HDHMR डोर का एडवांटेज ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नंबर 9। अगर ग्राहक यानी कि अगर ग्राहक प्लान HDHMR यानी कि बेसिक वाला डोर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एपॉक्सी सिनेटिक PU-D को पेंट या प्राइमरी पेंट या सीलर दोनों सतह पर उचित प्रकार से किया जाना आवश्यक है। इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि प्लेन वाला होता है जो बिना लेमिनेटेड होता है, नॉन लेमिनेटेड, उस पर क्या होता है जब दोनों सतह हमारी ग्रीन होती है उसमें कभी कभी क्या रहता है कि एक प्लेन वाला भी आता है और एक होता है डिजाइन वाला भी आता है। तो उसमें जब भी हम उसको प्राइमरी या एक्रेलिक या डी को पीयू अगर करें तो दोनों सतह यानी कि आगे और पीछे बराबर करें। ऐसा ना हो कि आपने आगे कलरफुल करके पीछे बेसिक बैकग्राउंड, यार पीछे कौन देख रहा है, कोई सा भी ले लो। तो हमेशा इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें, आपका कोई भी एक्सेंट ऐसा HDHMR डोर हो या एक्सेंट ऐसा HDHMR बोर्ड हो, अगर आप POD को पेंट वगैरह कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रहे समतल और बराबर लेवल में ही करें ताकि हमका उसको एडवांटेज ही देखने को मिले, डिसएडवांटेज उसका देखने को ना मिले। तो अब नंबर बात करते हैं 10 की। नंबर 11 सॉरी। साइड पर माइका चिपकाने वाले कारीगर को माइका चिपकाते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि लेमिनेशन दोनों तरफ हो तथा माइका एक जैसी मोटाई की हो ताकि मुड़ने या टेढ़ेपन की समस्या से बचा जा सके। आपने अक्सर सुना ही होगा, आप वीडियो भी देखते हो यूट्यूब पे, किसी से सुना भी होगा, कारपेंटर मेरे ख्याल से अक्सर यही 80% मेरे ख्याल से मना ही कर देते, भाई एक्सेंट HDHMR डोर का उपयोग ना करो, बेंड हो जाता है। वो बेंड क्यों होता है ये पॉइंट अब मैं आपको बता रहा हूँ। अक्सर ये देखा जाता है एक्सेंट HDHMR डोर हो या एक्सेंट HDHMR बोर्ड हो जो हम किचन में शटर वगैरह डोर वगैरह में उपयोग में लाते हैं और वहाँ अक्सर ये देखने को मिलता है। तो वहाँ होता क्या है कि आप लोग क्या करते हो कि फ्रंट जो हमारा जो फ्रंट है जो हमको दिख रहा है वहां तो हम 0.8 mm या 1 mm की माइका या एक्रेलिक वगैरह सीट का उपयोग कर लेते हैं उसको चिपकाने के लिए, फेविकॉल, मेरिन वगैरह जो भी आप केमिकल यूज करते हैं। और पीछे क्या करते हो आप कि आप पीछे कोई नहीं देख रहा, 12 mm वो सॉरी बारीक वाला प्लाईवुड वो माइका लगा देते हैं, अंदर तो कोई देखेगा नहीं, व्हाइट हो या कोई सा भी कलर जो आप चॉइस करते हो। तो उससे क्या होता है जब हमारा फ्रंट जो हेवी हो जाता है, आपने 0.8 mm या 1 mm की माइका लगा देते हैं, एक्रेलिक या कोई सी भी जो आप लगाते हो, तो उसके कारण क्या होता है जो वो एब्जॉर्ब होता है, मतलब कि माइका क्या करती है उसका केमिकल के साथ उसको एब्जॉर्ब कर लेती है जिसके कारण पीछे की साइड क्या हल्का है। तो अगर हम दोनों साइड एक जैसा रखेंगे तो इधर का भी प्रेशर इतना ही रहेगा, इधर का भी प्रेशर इतना ही रहेगा और बीच में जो हमारा एक्सेंट HDHMR डोर है और बोर्ड है वो दोनों बराबर रहेंगे। अगर इधर भी खिंचाव आता है तो इधर भी बराबर खिंचाव होगा। अगर इधर हेवी करते हैं और इधर हेवी करते हैं, अब उदाहरण दूं, हम एक कोई लाइन बीच में खींच देते, 3 आदमी इधर खड़े कर देते, 4 आदमी इधर खड़े कर देते। अब आप बताइए वो जो रस्सी है जब हम खींचेंगे तो किस साइड झुकेगी? जाहिर सी बात है 4 वाली साइड झुकेगी ना, क्योंकि 4 की तरफ ज्यादा पावर है तो वो उधर खींच लेंगे, वो जो 3 आदमी है वो खींच के इधर आ जाएंगे। तो यही शिकायत और यही प्रॉब्लम हमारे एक्सेंट HDHMR डोर और बोर्ड में देखने को मिलती है। अगर जब भी आप इसका माइका का उपयोग कर रहे हो नॉन लेमिनेटेड में तो हमेशा ध्यान रखें माइका दोनों बराबर ही रखें, 8 mm रखें तो 1 mm रखें, 0.8 mm रखें तो 0.8 mm दोनों तरफ ही रखें ताकि हमको उसका एडवांटेज देखने को मिले, डिसएडवांटेज ना देखने को मिले। तो ये ध्यान में रखें। अब बात करते हैं नंबर 12, ये थोड़ा लंबा है, मैं इसको विस्तार में आपको बताऊंगा। दरवाजे पर राउंडिंग कर्व गुर्व एप्लीकेशन के लिए राउंडिंग की गहराई 8 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तथा दोनों तरफ होनी चाहिए। अगर एक और राउंडिंग की जा रही हो और दूसरी सतह पर 5 इंच इंटू 5 इंच या इससे कम की ग्रिड आकार के साथ गुर्व किया जाना चाहिए। इन गुर्व के कम से कम चौड़ाई 9 mm और गहराई 5 से 6 mm होनी चाहिए। एक और राउंडिंग करने से दूसरी ओर खिंचाव के कारण स्टेज पड़ता है, नतीजा मुड़ने या तिरछेपन टेढ़े की समस्या आ सकती है। दोनों ओर राउंडिंग करने के लिए तुरंत बाद सीलर कोट आवश्यक किया जाना चाहिए। दरवाजे पर राउंडिंग किए जाने के बाद तथा दरवाजे की चौखट पर लगने से पूर्व 1-2 दिन तक फ्लैट सतह पर क्षेत्रीय अवस्थक में रख देना चाहिए। 3 फुट तक की चौड़ाई वाले दरवाजे को सभी किनारों से राउंडिंग 125 mm छोड़कर करनी चाहिए, जबकि 3 फुट से अधिक चौड़े दरवाजों के लिए ये सीमा 150 mm है, जो कि स्ट्रक्चरल क्षेत्र है राउंडिंग वाले दरवाजों के लिए। इनका कहने का मतलब ये है कि जो अब इनमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो नॉन लेमिनेटेड वाला ऑप्शन आ रहा है और एक प्री लेमिनेटेड वाला ऑप्शन आ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम नॉन लेमिनेटेड वाला बोर्ड ले आते हैं और उस पर राउंडिंग करते हैं मशीन से, तो उसमें ध्यान रखें कि आप वही वाला जो फंडा मैंने आपको पहले बताया माइका वाला, वही फंडा इसमें भी है। तो वही देखने को, अरे भाई हमको तो आगे आगे फ्रंट चाहिए, आगे हमको लुक दिखाना, पीछे कोई नहीं देख रहा तो पीछे हमको प्लेन रखना है।
तो उसके बाद उस पर डीको वगैरह होती है, पॉलिश वगैरह होती है, जो भी हम कलर वगैरह करते हैं अपने हिसाब से, तो वो खराद वगैरह आपने देखोगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट दिखाता भी रहूंगा जिस पॉइंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है, खराद वगैरह होती है, कार्बिन वगैरह जो मशीन से सीएनसी से होती है, तो उसमें क्या होता है, एक दरवाजे की तरफ हम तो करवा लेते हैं, दूसरी तरफ नहीं करवाते, तो उस वो नतीजा भी हमको देखने को मिलता है डिसएडवांटेज के लिए। तो इसलिए अगर आप राउंडिंग दोनों तरफ कर रहे हो तो बराबर करें, इधर भी और इधर भी, ताकि हमको एक्सेंट ऐसा एचडीएचएमआर डोर का एडवांटेज ही देखने को मिले। बात करते हैं नंबर 13। एचडीएचएमआर डोर लकड़ी का उत्पाद है और इसे ध्यान से और सही रख रखाव के साथ लगाना जाना चाहिए, ताकि मुड़ने या टेढ़ेपन या स्क्रैच या अन्य किसी नुकसान या समस्या से बचा जा सके। तो इनका कहने का मतलब ये है कि एचडीएचएमआर डोर एक लकड़ी का उत्पाद ही है। आप सब जानते हैं ये फाइबर बोर्ड है और इसके अंदर लकड़ी का मिक्सिंग करके, केमिकल वगैरह करके, पेस्टिंग करके इसको बनाया जाता है। तो ये नेचुरल लकड़ी तो नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं इंजीनियरिंग या जो इंजीनियर का जो सुझाव है, जो उनका दिमाग है, जो आप सब जानते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आजकल इतना आविष्कार हो गया है कि बहुत सी ऐसी चीजें बनने लगी कि हम सोच भी नहीं सकते। तो आप अभी हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो आप सब जानते थे प्लाईवुड के दरवाजे, नेचुरल लकड़ी के दरवाजे बनते थे। फिर अभी कुछ टाइम बाद पीवीसी के दरवाजे भी आने लगे जो बाथरूम में आजकल लगाए जाते हैं। तो उसी को देखते हुए हमारे एक्सेंट एचडीएचएमआर डोर भी है। तो जब भी हम इसका उपयोग करें तो ध्यान से करें। इनका कहने का मतलब ये है कि आप उसको उपयोग कर रहे हैं तो जरा सावधानी से करें। एक इसके ऊपर लेमिनेशन लगा आता है, पन्नी वगैरह दोनों तरफ लगी हुई होती है, जिसपे हम प्री लेमिनेटेड पे दोनों साइड पन्नी लगी हुई होती है। तो वो जब हमारा कंप्लीट हो जाए, जब हमारा वर्क कंप्लीट हो जाए, कारपेंटर उसको टांग दे, हैंडल वगैरह लगा के फाइनल कर दे, उसके बाद ही उसकी पन्नी वगैरह निकाले, ताकि उस पर स्क्रैच वगैरह लगने का डर खतरा ना रहे। जब भी हम उसको लाए मार्केट से, कहीं से भी शॉप से परचेज करके लाए, तो उसको जहां भी रखे ऐसी जगह रखे कि वहां पर कहीं पे भी उतार चढ़ाव वाला एरिया ना हो, ऊपर नीचे ना हो। अगर हम दीवार से खड़ा ना करें, हमेशा उसको नीचे लिटा कर रखें, ताकि हमारा जो एक्सेंट ऐसा एचडीएचएमआर डोर है वो सही तरीके से रखा रहे। और जब भी वर्क करे कारपेंटर तो फटाक से वर्क करे, जितनी जल्दी हो सके उस पर वर्क करके उसको फाइनल करके टांग दे और फिनिश कर दे, ताकि हमको एक्सेंट ऐसा एचडीएचएमआर डोर का एडवांटेज ही देखने को मिले, डिसएडवांटेज देखने को ना मिले। अब बात करते हैं नंबर 14। एचडीएचएमआर डोर आंतरिक इस्तेमाल के लिए इसलिए इन्हें दरवाजे को सीधे सूरज की रोशनी या बारिश इत्यादि से बचाकर रखा जाना चाहिए। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब हम एक्सेंट ऐसा एचडीएचएमआर डोर का उपयोग करते हैं, मान के चलिए हमने किसी जगह ऐसी जगह यूज करा, अब रूम के अंदर यूज करते हैं तो वहां जाहिर सी बात है नमी वगैरह या बारिश का कोई लेना देना होता नहीं है। हम अगर बाथरूम में इसका इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है वहां पे सूरज की किरणें तो नहीं आए, लेकिन नमी की बनी रहेगी। तो वहां पर जब भी इसका उपयोग करें तो ऐसी जगह उपयोग करें कि सूरज, क्योंकि क्या होता है जब सूरज की किरणें यानी कि जब सूरज का प्रकाश एक्सेंट ऐसा एचडीएचएमआर डोर के ऊपर पड़ेगा, और वो भले हमारा डोर कंप्लीट हो गया, वर्क हो गया हो या कहीं पर रखा हुआ हो, जब तक हमारा वर्क ना हुआ हो, तो क्या होता है जब उस पर हिट पड़ती है तो वहां पर भी हमारे एक्सेंट ऐसा एचडीएचएमआर डोर का डिसएडवांटेज देखने को मिल सकता है, यानी कि बेंड होने की शिकायत, टेढ़ापन होने की शिकायत हमको देखने को मिल सकती। इसीलिए इसको धूप, बारिश, नमी से बचाकर रखे। भले आपका बोर्ड कितना भी वाटरप्रूफ हो, कितना भी टर्मिनाइट प्रूफ हो। देखो क्या है, कंपनी हर चीज की फैसिलिटी देती है डोर के अंदर, बोर्ड के अंदर, किसी भी वुड के अंदर, कि भाई ये इस चीज से खराब नहीं होगा, इस चीज से खराब नहीं होगा। लेकिन उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि वो जन्म भर तक खराब नहीं होगा। कुछ लिमिट होती है कि भाई मान के चलो वाटरप्रूफ है, वाटरप्रूफ भी कुछ हद तक वाटरप्रूफ होते हैं। मान के चलिए वो 1 दिन 2 दिन तक सहन कर सकते हैं, 3 दिन तक सहन कर सकते हैं, हो सकता है कि 1 हफ्ते तक सहन करे, 1 हफ्ते के बाद हो सकता है कि पानी को वो एब्जॉर्ब करना चालू कर दे। जब उनकी कैपेसिटी लिमिट खत्म हो जाती है तो कोई भी वुड हो, भले आपका लोहे का बोर्ड क्यों ना हो, लोहे का गेट क्यों ना हो, वो भी एंड टाइम पे खराब हो जाएगा। तो जो भी बात मैंने एक्सेंट ऐसा एचडीएचएमआर डोर के बारे में बताई वो पॉइंट टू पॉइंट, ये जरा ध्यान में रखना, ताकि आप इन टिप्स को फॉलो करके अपना एक्सेंट ऐसा एचडीएचएमआर डोर का एडवांटेज ही आपको देखने को मिले और उसकी अच्छी खासी सर्विस आप प्राप्त कर सकें। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।